आज अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को चैलेंज किया। 7 गारंटी दी है अशोक गहलोत ने, 7 वचन दिए हैं जिसका हमने जिक्र किया था। अशोक गहलोत ने आज ट्वीट करके चैलेंज किया वसुंधरा राजे को कि मुझसे 7 गारंटी पर बहस कर लो, सार्वजनिक बहस। आमतौर पे ये धारणा बीजेपी कांग्रेस के लोग बनाते हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए हैं, एक हैं। सचिन पायलट भी ऐसा कहते थे और बीजेपी में लोग वसुंधरा राजे के लिए कहते हैं। एक बार अशोक गहलोत ने कह दिया था, उन्होंने मेरी सरकार बचाई। आज अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि मुझसे बहस कर लो 7 गारंटी पर सार्वजनिक रूप से। मैं इस जनता के सामने साबित कर दूंगा कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही है, सच है, वजन है उसमें। आप लोग जो प्रचार कर रहे हो वो गलत है। अब देखते हैं वसुंधरा राजे इसका क्या जवाब देती हैं, बहस के लिए तैयार होती हैं या पलटवार करती हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। आज हम सुनते हैं अशोक गहलोत ने और डोटासरा ने नामांकन के वक्त क्या कहा। ये उनकी बात जरा एक बार सुन ली जाए। आप बताइए, एक योजना खुद ने कहा, उसके बाद वो तैयार नहीं हो रहे हैं। 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 13 जिले पीने का पानी मिलेगा। लोग तरसते पानी के लिए, पता नहीं किसने उनको गुमराह किया। पानी वाले मंत्री भी राजस्थान का ही है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी? जोधपुर के एमपी की जो मंत्री है इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। एक योजना राजस्थान की 25 एमपी जीता है राजस्थान जनता ने बीजेपी को। एक योजना, सिर्फ एक योजना, वो राज्य परियोजना घोषित नहीं करना पाए। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा भेदभाव, उपेक्षा हमारे प्रदेश के साथ हो रही है। वोट मांगने आना अलग बात है, तो आप पूछो उनको भी वोट किस बात के मांग रहे हो आप लोग? कौन सा काम आपने किया राजस्थान में? हमने काम किया, आपके सामने है। हमने काम किया तो आप हमें आशीर्वाद दो, सरकार रिपीट करो। बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट किया है, बजट अच्छा है और मैं समझता हूं कि इतने विकास के काम हुए हैं अनगिनत। और 10 तरीके की गारंटी पहले हमने दी है, 7 तरीके की फिर हमने घोषणाएं की हैं। हमारा जो घोषणा पत्र आएगा वो बहुत ही शानदार जनता के से जुड़े हुए मुद्दों का आएगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। अब वो तो बीजेपी के पास में वोट नहीं है तो ये अपने अस्त्र चलाएंगे। सत्ता का दुरुपयोग करने इनकी पूरी तरीके से ये एक्सपोज हो चुके हैं। सत्ता का दुरुपयोग करने में किसान को हमेशा टीडी ने नुकसान पहुंचाया और किसान के बेटे को ईडी से नुकसान पहुंचाने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। जनता हमारे साथ में है, हमारे काम हमारे साथ में, 36 कौम हमारे साथ में। मोटी मोटी बातें होती हैं, जब टिकट 2 मांगते हैं, 3 मांगते हैं तो होती हैं, लेकिन उसमें सबको मना लिया जाएगा और सब एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे नामांकन पत्र भरते जा रहे हैं, राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। सर्दी अभी पड़ी नहीं है, इसलिए इस गर्मी ने वातावरण की गर्मी को और बड़ा कर दिया। आज सबसे पहले हम आपको प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नामांकन की रैली के अवसर का एक अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। इस रैली में हालांकि नामांकन भरवाने के लिए मोहन प्रकाश वहाँ गए थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा वहाँ गए थे, जिग्नेश मेवाणी वहाँ मौजूद थे और प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद थे। लेकिन इतने खुश थे डोटासरा, इतने आह्लादित थे, इतने आनंदित थे, अपने आप को रोक नहीं पाए। समर्थकों के बीच उन्होंने कार पर चढ़कर नृत्य किया। आइए देखिए। सुपर डुपर, सुना आपने? तेजाजी महाराज को कहा सुपर डुपर, लेकिन अद्भुत दृश्य, ऐसा नृत्य, खुशी का, आनंद का की अभिव्यक्ति
गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। आज नामांकन भरने वालों की लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है। अशोक गहलोत खुद गए नामांकन भरवाने, विश्वेंद्र सिंह को, राजस्थान के पर्यटन कला संस्कृति मंत्री को, और वहां भी, और रमेश मीणा को भी, रमेश मीणा भी कैबिनेट मंत्री हैं, सपोर्टरा में उनको नामांकन भरवाया, डीग में आइए विश्वेंद्र सिंह को नामांकन भरवाया। इन दोनों जगह नामांकन भरवाते समय, चूंकि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है दोनों, अशोक गहलोत ने ईआरसीपी का जिक्र करना नहीं छोड़ा और बोला केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है, हम चाहते थे केंद्र की राष्ट्रीय परियोजना बनाई जाए, नहीं माना केंद्र सरकार ने। ये जिक्र उन्होंने कैसे किया हम बताएंगे, लेकिन पहले एक फेरिस्त बता देते हैं आज किस किस ने नामांकन भरे। आज भंवर सिंह भाटी ने नामांकन भरा कोलायत से, सिकराय से ममता भूपेश ने नामांकन भरा, किरोड़लाल मीणा ने नामांकन भरा सवाई माधोपुर से, मालवीय नगर से कालीचरण सराफ ने नामांकन भरा, और दीप्ति महेश्वरी ने नामांकन भरा राजसमंद से, जहां उन्हें नामांकन भरवाने के लिए राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री खुद पहुंचे थे। राजनाथ सिंह वहां से राजसमंद से नाथद्वारा भी गए और विश्वराज सिंह के पक्ष में भी उन्होंने समर्थन दिया उनको। इसके अलावा खुद वसुंधरा राजे गई नामांकन भरवाने भीलवाड़ा। विट्ठल शंकर अवस्थी 3 बार के विधायक, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे ने आज भीलवाड़ा जाकर सभा भी की, विट्ठल शंकर अवस्थी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की और उनसे नामांकन भरवाया। विट्ठल शंकर अवस्थी की किस स्थिति में वो हैं अभी, इस पर हम चर्चा करेंगे आज पेनल्टी कॉर्नर में थोड़ी देर बाद। वसुंधरा राजे अपने अपने लोगों का नामांकन भरवाने जा रही हैं। बाद में वो झालावाड़ पहुंची, झालावाड़ में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। कल वसुंधरा राजे नामांकन भरेंगी झालरापाटन सीट से। आज उनका जबरदस्त स्वागत हुआ वहां पर। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, खास तौर पे बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं कि कितनी सीटें आएंगी, इसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनेगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कम से कम 200 में से 30 सीटें, फिर दोहरा रहा हूं, 200 में से कम 30 सीटें आप याद रख लीजिएगा। निर्दलीय, हनुमान बेनीवाल, बसपा, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, बीटीपी, इन सब की मिलकर आएगी। लोग हैरान होते हैं 30 सीटें जब मैं कहता हूं तो, पर आज आपको बताना चाहता हूं कि अब इस वक्त तक 26 सीटें हैं। रिकलेक्ट कीजिए, 13 निर्दलीय, 6 बसपा, 3 हनुमान बेनीवाल की पार्टी, 22, 2 सीपीएम, 24 और 2 बीटीपी। 26 तो अभी भी जीत के आए थे। 27 सुभाष गर्ग इसलिए नहीं मानता कि वो कांग्रेस के अलायंस से लड़े थे, तो 26 तो एमएलए अभी भी थे 200 में। मेरा मानना यह है कि इस भारी बगावत के बाद और हनुमान बेनीवाल और दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी जिस तरह उतर रही मैदान में, मेरा अनुमान है 30 विधायक इस तीसरे पक्ष से जीत कर आएंगे। छोटी छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टी, हनुमान बेनीवाल, निर्दलीय सब मिलाकर। इसलिए कांग्रेस भाजपा के बीच लड़ाई 170 सीटों की रह जाती है, ऐसा मेरा अनुमान है। कल क्या होगा हम नहीं जानते। नामांकन भर जाए, नाम वापस लेने की तारीख निकल जाए, उसके बाद हम एक बार फिर इस बात की समीक्षा करेंगे। आज मेरा अनुमान ये कहता है। आज बड़ी घटना हुई है, ईडी ने जबरदस्त छापेमारी की सुबोध अग्रवाल के घर। सुबोध अग्रवाल एसीएस जलदाय विभाग के भी, जल जीवन मिशन जिनके पास था और खान विभाग जिनके पास था, और उसके बाद इस लंबी छापेमारी के बाद आज महेश जोशी के घर छापे पड़ने की बात, उनके दफ्तर में छापे पड़ने की बात उड़ती रही दिन भर, लेकिन शाम को पता लगा ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि उनके ओएसडी का दफ्तर जरूर खंगाला गया। महेश जोशी के ओएसडी संजय अग्रवाल का दफ्तर आज खंगाला गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कुछ टिप्पणी की, आइए सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। वो करने दो उनको काम। वो हम तो कहते हैं एजेंसी इतनी इम्पोर्टेंट है ये देश के लिए। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उनका उपयोग तो हो, उनका उपयोग हो इकोनॉमिक ऑफेंस करने वालों पर, जो आर्थिक अपराध कर रहे हैं उनको उपयोग हो, क्राइम करने वालों उपयोग हो। बजाय पॉलिटिशियन को आप पूरे देश भर के अंदर आप उनको तंग कर रहे हो, तो देखिए वो तो जो गलती।
अब 2 दिन बचे नामांकन में, 4 नवंबर और 6 नवंबर। 5 नवंबर को संडे है, नामांकन नहीं होंगे। इन 2 दिनों में बचे कुछ सब लोग, जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल हैं और अशोक गहलोत भी शामिल हैं, सब नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी 7 को, उसके बाद विड्रॉल होगी, फिर तस्वीर साफ होगी कि किस में कितना दम। लेकिन अभी भी सीटों की घोषणा होना बाकी है। आपको फिर याद दिला दूं, कांग्रेस के लगभग 43-44 और भाजपा के 18 नाम अभी भी आने बाकी हैं। कई जगह पेच फंस चुके। हम उनकी तफसील से बातचीत अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे हो सकता है कोई पक्ष प्रभावित हो, कोई पक्ष उत्तेजित हो। हम किसी को हवा नहीं देना चाहते। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।